2024। आज के मुरली के हम साकार महावाक्य सुनेंगे, जिसमें आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था के लिए कहा है। आपकी अवस्था कैसी हो? कर्मातीत। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कर्म योगी तो है ही, कर्म योग तो करते ही हैं सब, लेकिन कर्म के बाद, कर्म के समय हमारा योग था, बाबा से कनेक्टेड थे, और जब कर्म कर लिया उसके बाद क्या हम उससे डिटैच हुए? क्या हमें परमात्मा को थैंक्स देने की याद आई? बाबा थैंक यू, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। तो हमें अभी ये अभ्यास कर्मातीत अवस्था बनने के लिए ये थोड़ा विचार करना है कि कर्मातीत बनने का पहले तो अर्थ क्या है, कर्मातीत माना ही क्या, और उसकी विधि क्या है। और उसके लिए तो हमारी परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगा रहे। कल की मुरली में था ना कि आत्मा को पावन बनाना है, तो क्या याद रहे? मैं बाबा को देखूं और बाबा मुझे देखे। वो तभी हो सकता है जब आत्मवानी अवस्था होगी, है ना। तो बाबा हमको वैराग्य वृत्ति दिलाना चाहते हैं इस पुरानी दुनिया से, किसी की भी याद ना आए, एक से बाबा बस, और कोई नहीं। और क्यों आनी चाहिए परमात्मा की याद? भाई हमने ही तो बुलाया, हम ही तो दुखी हुए थे, हमने ही तो कहा था हमें पावन बना के साथ ले चलो। ये दुनिया किसी काम की नहीं है, चलो ले चलो। अब हमें बुद्धि योग हटाना पड़ेगा ना, वहां से हटाओ, एक से लगाओ। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेहनत लगती है। कौन सी वो अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए मेहनत लगती है? क्या पुरुषार्थ है? हाँ, मैं इन आंखों से देख रही हूँ, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है, कभी कभी होता है ऐसे। कहते हैं, अरे तुम कहाँ खोए हुए थे? मैं तो आपको देख रही थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ। तो यानी कि देखते हुए भी नहीं देखने का अभ्यास। क्यों क्यों नहीं देखना है? किसी काम की नहीं है ना। अब मुझे घर जाना है, इनसे क्या दिल लगाना, मोह तोड़ना है, नहीं तो ये खींचेंगे लास्ट में। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी खामी नहीं हो हमारे अंदर, कोई दाग नहीं होना चाहिए। तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। जो जो कमियां मेरे बाधाएं आती हैं कर्मातीत बनने में, उसको निकालते जाओ। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है? किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? हाँ जी, एक रस, देही अभिमानी अवस्था। आप भी ठीक है कि बुद्धि योग एक के साथ ही लगा रहे, कहीं और जाए ही नहीं। बाबा बोले, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। मतलब मैं जिसको देखना चाहती सिर्फ उसी को ही देखो। कई बार होता है ना, कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं, ये कहते हैं क्या ढूंढ रहे हो? जो मैं देखना चाहती हूँ वो मुझे मिलनी नहीं है।
अब इतने सारी चीजें पड़ी हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ जिसको मुझे चाहिए सिर्फ वही मैं देख रही। नहीं, ऐसा। तो इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी नहीं देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। देह में रहते देही अभिमानी रहो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। देही अभिमानी अवस्था, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में अब देखना किसको है, सिवाय बाप के और कोई, और घर की कोई वस्तु याद ना आए। लौकिक हो, अलौकिक हो, कोई भी हो, कोई चीज याद नहीं आए सिवाय शिव बाबा के। कई लोग कह सकते हैं, अरे आप हमको इग्नोर कर रहे हो, आप तो हमको देखते भी नहीं हो। नहीं, मुझे तो बाबा को देखना है ना। अगर आपस में देखना भी है तो किसको देखो? आत्मा जो इस चैतन्य आत्मा जो इस शरीर में विराजमान है, उसको देखने का अभ्यास। तभी देही माने गए ना। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अभ्यास अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। अपना चार्ट रखना। ठीक है, आज की मुरली का सार क्या है? कर्मातीत अवस्था, और दूसरा देही अभिमानी, और अंतर्मुखी होकर के अपने आप की जांच करना, देखते हुए भी नहीं देखना। किसको देखना? बाबा और घर, बस वहां बुद्धि रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। याद रहता है, एक तो ये बात याद रखिए कि हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। राजधानी के अंदर राजा भी है तो प्रजा भी है, लेकिन पुरुषार्थ अपना है। सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो या राजधानी कहो, अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई तो बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। देखो हमारी तुलना किससे कर रहे हैं? जंगल में जो वृक्ष होते हैं ना, तो उसमें कोई फल देने वाला ज्यादा फल देता है, कोई कम देता है। आजकल आम का सीजन है ना। सब आम के पेड़ को यूं देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह बगीचा है, दैवी बगीचा। कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। को बाबा भी आम ही की बात कर रहा है, सीजन के हिसाब से, ड्रामा अनुसार। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। दैवी फूलों का बगीचा बाबा स्थापन कर रहा है। हमारी तुलना बाबा ने कहा है ना। कोई कांटे भी हैं, कोई फल वाले पेड़ है। अच्छा, कोई कम रस वाले हैं और कोई कैसे होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ है। वैसे ही तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं।
याद रहेगी मुरली? हैं? आज बाबा ने तुलना किसके साथ की है हमारी? तो बाबा कहते हैं, भिन्न-भिन्न झाड़ होते हैं, ये फल देने वाला बगीचा है। इस दैवीय झाड़ की स्थापना हो रही है, प्रोसेस में है। अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार बन रहे हैं। हाँ बाबा, बन रहे हैं, खुशबूदार बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं, बाप का मुखड़ा देखने। कई सिर्फ दर्शन करने आते हैं, देखिए तो सही बाबा कैसा है। लेकिन वो साकार में जो दिखता है वो तो दादा लेखराज का शरीर है, वो तो शिव बाबा ने उसका लोन लिया हुआ है ना। तो कोई सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, मुखड़ा देखने के लिए, आज बाबा किस मूड में है ना। यह तो जरूर समझते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है जरूर, बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। आप बालक सो मालिक, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन मालिकाना हक है, हमारा अधिकार है बाबा के ऊपर। हद के मालिक बने में दुख है, बहुत जिम्मेवारी है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है। पहली बात बताई, मालिक बनने में बहुत खुशी होते हैं, लेकिन जो हद के मालिक बना है उसमें दुख है। फिर बाबा कहते हैं खेल ही है सुख और दुख का। यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। हम्म, घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं। बाबा की नजर हम बच्चों पर, ये भी ईश्वरीय परिवार घर है। बाबा की नजर भी एक एक बच्चे पर जाती है। एक परिवार अपना है लौकिक, वहां पर भी जो बड़ा मालिक होता है उसकी नजर सब पर होते है। यहाँ पर भी शिव बाबा इस घर का मालिक है, उसकी नजर भी हम पर रहती है। ऐसा याद रहे कि बाबा की नजर मेरे पर है। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण है। बताएगा नहीं वो, बताएगा नहीं आपके अंदर ये अवगुण है। बाबा देखता है इसके अंदर कौन से गुण है कौन से अवगुण है, लेकिन बताएगा नहीं। बता दे तो क्या होगा, तो ये शिकस्त हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के अपनी जांच करो। नहीं, बाबा अगर कहे बच्चे तुम अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर लाओ आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं, मतलब इसमें ये भी फील नहीं होना चाहिए कि भी बाबा क्या कहेगा। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, आप लिख के दे दो मुझे। तो लिख के देने से क्या होता है, उस पर अटेंशन जाता है कि बाबा ने, फिर उसके हिसाब से बाबा समझाने भी देगा। बाबा कहते हैं परंतु इस समय खामी है, सॉरी, बनना है जरूर, कल पहले बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मतलब संपूर्ण आप कल पहले भी बने थे, अब भी बनेंगे, इसमें संशय नहीं आना चाहिए अपने ऊपर। हाँ, अभी तक मेरे अंदर ये कमी होता है। जब हम करते हैं ना, अरे इतना ये भी है ये भी है ये भी होता है ये भी होता है, बाबा कहते हैं अभी संपूर्ण कहाँ बने हो। ये तो अंत तक आपका पुरुषार्थ चलता ही रहेगा, लेकिन खामियां निकालते जाओ, देखते जाओ और निकालते जाओ, और उस पर बाबा हमें अटेंशन दिलाएगा इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है।
इस अवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। ये ख्याल आए। देही अभिमानी बनना ना तो क्या याद रहे, ये शरीर तो छोड़कर जाना ही है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाने हैं। अपने आप से बात करो। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा तो समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना तो कोई भी फ्लॉ ना रहो, हो कोई भी हमारे अंदर खामी ना हो, कोई अशुद्धि ना हो हमारे अंदर। क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, हमारे में क्या क्या फ्लॉ है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। फिर बाबा एक हमारी तुलना हीरे से कर रहे हैं। पहले फलों से किया, फिर फूलों से किया, अभी हीरे से कर रहे हैं कि हीरे के अंदर थोड़ा सा भी दाग होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। ऐसे ही है ना। वह अब उस हीरे से तो वो अपने आप नहीं निकाल सकता, वो तो जौहर ही निकालेगा ना। तुम तो चैतन्य हो, वो हीरा तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो। तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसे बनते हो, चैतन्य हीरे हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। अब बाबा सर्जन बन करके हमसे पूछ रहे हैं। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है ना, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, बेदाग। वह सब अभी निकालना। आज मुरली का जो पुरुषार्थ क्या है, अपने अंदर की कमियों को निकालते जाओ। क्योंकि तुमको कर्मातीत अवस्था बनना, तुम हीरे हो, बेदाग हीरे। और रस वाले फल, खुशबूदार फूल, है ना। दैवी दैवी गुणों के देवता है ना, देवता राजा बनना है, प्रजा थोड़ा बनना है। बाबा कहते हैं वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोहरी है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी है तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में भी अच्छी तरह से पहचानते थे। खैर शिव बाबा तो है ही जोहरी, उससे भी ऊपर। अब देखो बाबा क्या कहते हैं। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना, सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखते रहे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा गया है। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतने हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ जरूर है। संपूर्ण बने नहीं। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। हीरे जैसे तो बनना है जरूर, बाबा को पक्का है, पर जरूर बनना है। सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, चैतन्य हीरा, बेदाग हीरा बनना है। अच्छा बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने के समय अंत में कोई भी याद न आए, कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है, पक्का है, कोई भी याद ना आए। अंतमति सो गति ना। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, यह जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो, यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये हमारा लक्ष्य है ना। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है। नहीं, लक्ष्मी नारायण बनने वाले, है ना। इस जन्म में ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया।
है तो तुम्हारे में से ही ना, तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक को देखते हैं। ये सेकंड टाइम बाबा कह रहे हैं, बाबा एक एक को देखता है। अमृत वेले बच्चे कैसे बैठे हैं? जैसे फूलों को देखा जाता है, जाते हो ना फूलों के बगीचे में, तो फूलों की वैरायटी देखते हो, कोई कैसा फूल है, कोई कैसा फूल है, किसी किसी फूल के पास जाकर के हम खड़े ही हो जाते हैं। क्या सुंदर है, क्या रचना है भगवान की, क्या पेंटिंग की हुई है इन फूलों के ऊपर, ऐसे लगता है पेंट किया हुआ। यानी बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को, जैसे फूलों को देखा जाता है, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है। अगर फूलों की अच्छी क्वालिटी ना ना निकले तो फिर कहते हैं इन फूलों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, है ना। उसको अच्छे से देखभाल करते हैं कि ये अच्छा बने। तो बाबा भी हम बच्चों को देख करके कहते हैं ना, ये ऐसा बने, ये ऐसा बने, इसके अंदर क्या पुरुषार्थ करवाऊं, कौन सी ऐसी बात कहूं जो इसको लग जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं, चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। ये तो पता है कौन है हमारी बुद्धि को भटकाने वाला, पोता दोता है, है? कोई भी, माया किसी भी रूप में आ सकती है, तोते तोते में भी आ सकती है, पति के रूप में भी आ सकती है, भाई के रूप में भी आ सकती है, बच्चे के रूप में, किसी भी रूप में आ सकती है। तो बाबा कहते हैं, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। मान लो ऐसा घर में होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको ये समझते हुए कि ये बाबा का बच्चा है, और इस बच्चे को किस प्रकार से मैं सहयोग दे सकती हूँ, क्या सहयोग दूं इसको, जो ये भी सहयोग दे। बाबा का बच्चा बने वो तो बात, लेकिन ये भी सहयोग दे, सहयोगी बन जाए। हमें तो सहयोगी बनाना है सबको, तभी योगी बनेगा, है ना। इसमें तो बाबा ने यही कहा है कि बच्चे मामी का याद करो। अगर मान लो आपकी स्थिति खराब हो रही है उसको देख करके, तो उस समय एकदम बुद्धि योग बाबा के साथ जुट जाना चाहिए। बाबा संभालो अपने बच्चे को, कल की मैंने तन मन धन सब कुछ तेरा कह तो कह दिया, लेकिन फिर भी उसमें अगर मेरापन है, ममत्व है, तो कहते कुछ हो करते कुछ और हो। ये तो बात नहीं है ना, तुम खयानत करते हो ना, ये नहीं करना। तो बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पाप को याद करना है, इन्हों की तो भट्टी बननी थी। दूसरी कंडीशन रखते हैं, कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी तो घर से भागे थे ना, इनको भी तो अपने पास रखा। बाबा कहते उस समय ये पीरियड ही ऐसा था, फाउंडेशन बनानी थी, भट्टी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है वे अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं, पुरानों की भट्टी बननी थी। हमारी दादियां दीदी, है ना, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई, है ना। तो बाबा कहते हैं, फल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर, हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद कौन सी है, देह अभिमान की, बॉडी कॉन्शियस। तब से देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह अभिमान है तभी तो बुद्धि जा रही है, देह में होते हुए भी देही अभिमानी बनना है, वो खींचेंगे फिर। इसलिए देही अभिमानी अवस्था होगी तो बाबा खींचेगा। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप से, बाप के और शांति धाम के और कोई भी वस्तु याद ना आए। अभ्यास करना है इन आंखों से देखते हुए, है ना। देखने, इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था बनानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप की और शांति धाम की कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है,
ये भी अपने आप में पक्का करना है। कुछ भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। पहले-पहले हम नए संबंध में आए, याद करो, शुरू-शुरू में। अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की ज़रा भी याद ना आए। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाया है, परंतु वो समझते थोड़े ही हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाबा के सिवाय और कोई की याद न आए। एक बाप की याद से ही क्या होगा? हमारे पाप कट जाएंगे। क्यों कहा बाबा ने याद के लिए? क्योंकि हमारे विकर्म बहुत है, पाप बहुत है हमारे सिर पर, विकर्मों का बोझा। तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से ही बच्चों की वैल्यू ऊंच रखते हैं। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा हमें क्या से क्या बनाते हो। धन्य है भाग्य हमारे। हैं? एक गीत याद आना चाहिए ऐसे। तो बाबा कहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं, अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। आज का चेक पॉइंट चार्ट के लिए बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे, लवली हो, तो भी किसी की याद ना आए। कितने भी लवली बच्चे हो, लेकिन सिवाय शिव बाबा के हो गए। मतलब ये बाबा का बच्चा है, तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये तो बाबा का लवली बच्चा है। बाबा शब्द जरूर जोड़ना। बच्चे तो होते ही लवली हैं। यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं, उन सबसे ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे, जितना मुझे तुम याद करेंगे, तुम अथाह लवली होते जाएंगे। एक बार बताया कि तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। दूसरी बात बता रहे हैं कि तुम जितना मुझे याद करोगे, तुम लवली बच्चे बनते जाओगे। बाबा कितना लवली है, स्नेह मूर्त। हम्म? तुम इतने लवली बनते हो, जो तुम देवी देवताओं की पूजा हो रही है। हाँ? कहाँ? बहुत लवली बनते हो। आधा कल तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों की पूजा करते हो। याद है द्वापर से? पहले तो ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बना के याद किया, उसके बाद श्री कृष्ण अपनी ही मूर्ति बना करके खुद ही पूजा कर रहे थे। अंत तक वो भी नारायण के पुजारी रहे, है ना। तो अपनी ही मूर्तियों की खुद ही पूजा कर रहे थे। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। देखो, बाबा को हमारे पर पक्का निश्चय कि तुम ही बनने वाले लवली बच्चे हो। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तभी तो लवली बनेंगे। लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, तभी तो लवली बनेंगे। प्रेम स्वरूप सिवाय बाप के और कोई याद ना आए, तो अपनी जांच करो कि बाबा को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में क्या हो? प्रेम के आंसू आ जाएं। हम्म? बाबा, मेरा तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। कब आते? जब देह अभिमान होता है। अगर आत्ममानी होंगे तो साइड से होकर के निकल जाएंगे।
माया के तुम लगेगा नहीं ये माया आई थी। लोग कहेंगे आपको पता है आप कितना बड़ा आपके नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं लगा कब क्या हुआ। यानी इतने लवली बन जाओ आप। हम्म? बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत जांच रखनी, हमारा लव सिवाय एक बाप के और तरफ तो नहीं जाता है, ये भी जांच में ऐड कर लीजिए। अपने पर बहुत जांच रखनी है, हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। भल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की याद आए। क्या है? कोई भी चीज कितनी भी प्यारी हो, याद उसकी आए। कल स्लोगन में था ना कि किसी की विशेषताएं जो देन है वो किसकी है, प्रभु प्रसाद है ना। तो इसलिए कोई भी वो अभिमान नहीं आना चाहिए, ना अपने ऊपर ना दूसरों की चीज में अट्रैक्शन होगा, तो वो प्रभु की देन है। तो बाबा कहते हैं तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। हमारा याद कैसी हो, जैसे एक आशिक माशूक को याद करते हैं। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी नहीं करते हैं वो शादी नहीं करते। दिखाया कभी उनकी शादी होते हुए? लैला मजनू शरीफ अरा, है ना, सोनी महिवान, शादी नहीं दिखाई उनकी। रहते भी अलग है परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। ऐसी हमारी याद शिव बाबा के साथ हो। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। सम्मुख है, अंडरलाइन, सम्मुख है, इसलिए उसको अच्छे से याद करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए तो सब भक्ति करते हैं। एक बार दर्शन दे दो, एक बार मिल तो जाओ, है ना। मथुरा वृंदावन में देखो कैसे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मिलता है क्या उनको? यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हट्टी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं। अब सेवा के लिए बात करें, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई समझकर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है या नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। देखो हमारी दृष्टि कैसी हो कि उन आत्माओं का श्रृंगार हो जाए। जो भी यहाँ आए उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। जो भी यहाँ आए हुए हैं श्रृंगार कराया हुआ है ना, बाबा ने तुमको कराया है, फिर तुम औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। श्रृंगार, ऐसी दृष्टि दो, दृष्टि से उनका श्रृंगार करो। जब हम देखते हैं तो हमारे मन में ख्यालात आते हैं ना, या तो अच्छे ख्यालात आए तो अच्छी बात है। आत्मवानी अवस्था में होंगे तो आपके मन में क्या है, ये बाबा का बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये शक्ति स्वरूप आत्मा है, ये शुभ कामनाएं उसके लिए निकलेंगी, है ना। इसको भी बाबा के पास ले चलो। यही आपकी दृष्टि में वृत्ति में रहता है ना, तभी तो कृति में आते हो, तो स्मृति रहे ये कौन, मैं कौन। तो बाबा कहते हैं बाप ऑफरिंग देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों का भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हो। क्योंकि शिव बाबा अपने से ऊंचा हमें बना रहा है ना, तो हमें भी जिनको हम ले आते हैं, जिनका हम श्रृंगार कर रहे हैं, उनका श्रृंगार अपने से भी अच्छा करें। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे ही हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इसमें क्या क्या कमी है। बाबा भी तो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें कमियां नहीं देखनी किसी की। बाबा तो इसलिए देख रहे हैं ना, ताकि उसके अंदर वो भर सके।
हमें दूसरों की अच्छाई देखनी है। अगर उसके अंदर कमी भी होएगी ना, फिर भी उसको पॉजिटिव बना करके उसके आगे प्रेज़ेंट करना है उसको। अगर कमी बताएँगे तो बेचारा दिल शिकस्त हो जाता है। नहीं, नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सेवादारी है, लकी बच्चा है, तकदीरवान बच्चा है, बाबा ने इनको चुन लिया है। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ सकते हैं, बहुत नए-नए हैं जो पुराने से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं, इसलिए बाबा एक-एक को बैठ देखते हैं। ये दोबारा मैंने पढ़ा है। इसमें क्या-क्या कमी है? यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। ये शुभ भावना है। ये कमी निकल जाए, अच्छी सर्विस करें। भगवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं ना अच्छे-अच्छे महारथियों को, तो फ्रंट में बैठना चाहिए। कई होते हैं जो पीछे ही बैठ जाते हैं, हमेशा वो पीछे वाली सीट लेते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी जा कर के देखता हूँ, इनको तो आगे बैठना चाहिए। बाबा कई बार बुला लेते थे, आओ बच्चे आगे आओ, आगे आओ। हुँ? इसमें किसी को धक्का आने की बात ही नहीं कि बाबा ने इसको क्यों कहा आगे आने के लिए, है ना? बाबा तो उसको आगे बढ़ाना चाहता है ना। अगर धक्का आएगा, फ़ील होगा, धक्का ना फ़ील होगा, तो रूठेंगे और अपनी तकदीर से रूठेंगे। बाबा तो हर बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है ना? सामने फूलों को देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है, इसके अंदर जंग जमी पड़ी है, तो यह सारा किचरा निकालना है। तो बाबा सामने बिठा करके दृष्टि तो देगा, शुभ भावना तो रखेगा ना उसके लिए। नहीं, हर एक बच्चे के लिए बाबा शुभ आस रखते हैं, तो हमें भी बाप समान हर आत्मा के लिए शुभ आस रखनी है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता है। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, लेकिन बाबा ऐसा नहीं है। बाबा को तो उसी बच्चे से प्यार है। वो बच्चा भले छोड़ दे, लेकिन बाबा फिर भी प्यार करता रहता है। स्त्री को स्त्री का पति गया तो बस क्या करती है, बेचारी तड़पती रहती है ना, या हुसैन करती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। हमारा बाबा के साथ कैसा प्यार हो, बाबा बता रहे हैं। बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, ये प्रतिज्ञा। हम पुरुषार्थ करेंगे, बाप जैसा बनेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं। अब देखो, जूतियों की बात आई ना, तो कईयों के पास ना बहुत सारी जोड़ी जूतियां होती हैं। जैसी ड्रेस वैसी जूती। हम्म? नहीं तो आत्मा की एक ही जूती है। अब देखो, तुलना शरीर की तुलना उन पाँव की जूतियों से करी गई है ना? ये भी तो चमड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो आत्मा की तो एक ही जूती है, पाँव की जूती भी एक ही होनी चाहिए। इतनी सारी क्यों रखनी है? परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। एक बहन है, बार बार कहती है, कोई रिश्तेदार होगा, ये आप ना उनके शूज के जूतियों का है, चप्पलों का, आप कोई भी पसंद कर लो। फोटो भी भेजी, आप पसंद कर लो, इस बहाने वो आपके पास आएंगे। मेरा दिल ही नहीं आता है उसको पसंद करके बताऊं कि भी क्यों, ऑलरेडी इतनी है ना, क्या करना है मुझे? जिसने आना होगा पीना उसके भी आ जाएगा, मैं क्यों आश रखूं? नहीं, क्या करना चाहिए ऐसे? कोई आपको लोभ ला वो दे रहा है, लोभ दे रहा है, आप भी आएंगे आपके पास, फिर मैं क्यों लोभ रखूं इस चीज का? नहीं, जिसने आना वो अपने आप आएगा, उसका भाग्य अपने आप जगेगा। अब मैं अपना वो शू रैक में भर भर के क्या करूंगी, खराब हो जाती है। तो बाबा ही से फैशनेबल होते हैं, जूतियां अनेक रखते हैं।
तो बाबा कहते हैं परंतु एक फैशन पड़ गया है। शरीर जो है, आत्मा की ज्योति एक ही है शरीर, लेकिन हर जन्म में हमने अनेक बार लिए है ना, इसलिए ज्योति एक ही होनी चाहिए। अच्छा, अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कल भी बोला था ना, जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, तुलना, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे? हैं? दिल में आना चाहिए हमारे। तो यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही भल बाहर में ग्रस्त में रहते हैं, यह भी समझते हैं यह सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ट्रस्टी हैं, ऐसा समझते हैं ना? हम ट्रस्टी हैं। दीदी एक क्वेश्चन था कि बाबा ने जहाँ कहा कि यहाँ तो इतने महल हैं, फिर कहा तुम वहां क्या करेंगे, इसका क्या कनेक्शन है? मतलब इतने बड़े बड़े महल जो आजकल दुनिया में बना रहे हैं, बाबा कहते हैं वहां तुम क्या करेंगे अगर यहाँ के महलों में ही तुम्हारी बुद्धि लगी रहेगी, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं दिल में आना चाहिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो बुद्धि वो खींचेगी, तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। बुद्धि योग अगर यहीं रहेगा तो वहां कैसे जाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर बुद्धि हटाओ, यहाँ से ट्रस्टी बन जाना है। ये भी समझते हैं ये सब बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते। एक बार बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि राजा रानी आते थे, सामान देखते थे, और वो उसको बोल देते थे इसका तुम हिसाब कर लेना, ये इशारों से बता देते। मतलब उनका अपना कुछ, किसी में भी बुद्धि ना जाए। साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, लेकिन ट्रस्टी होकर के। किसके लिए मकान बना रहे हो? बाबा के लिए। बाबा का घर होगा ना, बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। तो बाबा बता रहे हैं हमको फिर कल्प कल्प आना ही है, पावन बनने के लिए अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप 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 की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। 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 हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा माता को की पिता याद बाप प्यार रूहानी दादा को बाप नमस्ते। को यार प्यार थैंक यू बाबा, नमस्ते। नमस्ते, गुड शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह शुक्रिया। बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है सभी से ममत्व निकाल। ये दिखेगा नहीं, इनको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। हाँ, छोटा है। अच्छा, जूम करना। हम्म, ये तो पूरा आ गया। सभी से ममत्व निकाल, एक लवली पाप की को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरा, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। वरदान, ट्रस्टी होकर के रहना है। इसमें एक लाइन और है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, संपूर्ण पवित्र बनने के लिए क्या करना है? ब्राह्मण जीवन में कौन सा पाठ? एक व्रता का पाठ द्वारा, मेरा तो एक दूसरा न कोई है ना। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले, रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ठीक है, अंडरलाइन क्या करना है? एक व्रता के पाठ। क्यों? रूहानी रॉयल्टी डेवलप करने है ना। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। रूहानी रॉयल्टी यानी सत्यता, सत्यता को अपनाना। मेरा सत्य स्वरूप, सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु और सच्चाई क्या है इस जीवन में, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो उनके भी सत्य स्वरूप को देखो, है ना, रूहानी रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। याद है ये संडे को मुरली चली थी, उसमें भी यही ना, आप कितने हाईएस्ट हो, है ना? वो सारा चक्र बाबा ने करवाया था, तो उसी के ऊपर ही आ रहे। इस संगम पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो। लोग गालियां देंगे आपको आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। हाँ, कमेंट्री के तरह ऐसे अपने आप ना। अच्छा, अभी योग करेंगे, ठीक है। वो क्या अनाउंसमेंट है, वो कौन कर रहा है अनाउंसमेंट? दीदी अव्यक्त इशारा है, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। दिल की दुआएं और खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता और देवता हो, देने वाले हो। ठीक है, ओम क्या शांति। अनाउंसमेंट है? ओम शांति। तो अभी हम